बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली। इनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं क्या हाल है? अल्लाह ताला का बड़ा करम उसामा साहब। अच्छा उसामा साहब, इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से हमने वीलॉग किया था जो कि बड़ा मशहूर हुआ। आपने रिहाई की तारीख दी, उसके बाद आपने उनकी रिहाई के हवाले से बहुत बताया भी कि उनकी रिहाई हो चुकी है, हुई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ऑर्डर आए। अभी रिसेंटली इमरान खान साहब को 10 साल की सजा हो गई, फिर 14 साल की भी सजा हो गई। हमने उसके ऊपर भी आपके साथ एक वीलॉग किया और आपने उस पे भी ये बताया कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सज़ा हुई है, इस पर अमल नहीं होगा। 10 साल के लिए, 14 साल के लिए खान साहब जेल में नहीं रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद लोग जो हैं कमेंट करके नीचे हमें मुसलसल कहे जा रहे हैं कि आप लोग हर दूसरे दिन एक व्लॉग करते हैं और खान साहब के स्टार पोज़ीशन मज़बूत है, लीगल साइड स्ट्रांग है, लेकिन उनके साथ तो ये सब कुछ हो रहा है। तो वो उसका भी एक जवाब दे दिएगा, क्योंकि लोग डेफ़िनेटली उनका हक है, राइट है पूछने का कि आप लोग जब कहते हैं एस्ट्रोलॉजर के लीगल साइड स्ट्रांग है, तो फिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? 14 साल, 10 साल की सज़ा उनको हो रही है। दूसरा, फरवरी का महीना शुरू हो चुका है और हमारी आपके साथ एक रिवायत है शुरू से कि हम हर महीने के शुरू में आपसे प्रेडिक्शन लेते हैं। जनवरी में भी ली थी, दिसंबर में भी ली थी, नवंबर में भी ली थी और तकरीबन जनवरी की तो आपने देखा कि सारी आपकी दुरुस्त हो गई। हमने उसके बाद बैक टू बैक व्लॉग भी किए। फरवरी के हवाले से एक तो प्रेडिक्शन दे दें कि फरवरी कैसा रहेगा खान साहब के लिए और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए और पाकिस्तान के लिए। और जो हमारा सवाल था, लीगल साइड स्ट्रांग है और जो जेल में है, लोगों की उस पे शिकायत है जो कि किस हद तक हम समझते हैं जेन्युइन भी हैं, उस पे आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। आसिम साहब, इसमें तो असल में आप देखें, आपकी वीडियो अगर 50,000 लोग, 1 लाख लोग देखते हैं तो उसमें अगर 30-40 लोग अगर आ भी जाए तो ये 0.0001 की रेशो भी नहीं बनती। और इसमें अगर इनको इस बात पे यकीन है और हमारी बात पे यकीन नहीं है तो इन्होंने तो कपड़े फाड़ के सड़कों पे आ जाना था। मतलब लीडर तो गया, नहीं समझ आ रही आपको? तो भाई, अगर हमारी बात पे या हमारी प्रेडिक्शन पे लोगों का एतमाद ना हो तो फिर लीडर तो गया, 10 साल की हो गई सजा। हम कह रहे थे नहीं होगी, हो गई। तो अब तो इनको घरों में बैठना ही नहीं चाहिए था। ये जो ओवरसीज है वो एयरपोर्ट्स पे पहुंचे होते या एम्बेसीज के सामने पहुंचे होते, ये अडियाला के सामने पहुंचे होते, या ये भुट्टो की तरह फांसी लग जाने के बाद मतलब रोते धोते फिरेंगे, एक दफा होने देंगे सब। तो असल बात यह है कि जो नाजरीन है इनमें से एक छोटा तबका होता है जो मैं समझता हूँ कि इस टाइम ये किसके हाथ में मोबाइल नहीं है। ये मोबाइल आपकी घर की काम वाली से लेके आपके जो हुक्मरान है, 0 to 100 हर तरफ, हर लेवल, हर तबका एक ये मोबाइल रखता है, जिसमें अब यूट्यूब और ये सब कुछ सोशल मीडिया है। तो वो पुराने दौर तो बहुत कम मतलब रह गए। तो उसमें आप क्या समझते हैं कि किस किस कैलिबर के लोग आएंगे जो कमेंट करते हैं या जिनकी एक एक्सपोजर इतना होता है? तो असल बात यह है कि आपके हमारी असल कामयाबी की बात यह है कि हमने जो मुहिम चलाई, खुशी की बात यह है कि प्रवोक नहीं हुए, इस चाल में नहीं आए जो कि इस फैसले के नतीजे में खेली जानी थी। और बड़ी कामयाबी से मतलब मैं समझता हूँ बड़ी खुशी हुई कि हम कौमी किसी हादसे से बच गए और काम भी पूरा है। क्योंकि इलेक्शन तो देखें, इलेक्शन में तो जाने से वो घबराए जिसके साथ अवाम ना हो। तो मसला ये कि जिसके साथ अवाम है उसको भला क्या फिक्र है। असल तो अब दूसरे चाह रहे हैं कि कोई ऐसा बहाना बने, फिर इन्हीं के कंधों पे डाल के, इन्हीं को प्रवोक करके इसको आगे कर दें। तो एक तो इसमें सिर्फ यही बात है कि बेफिक्र रहें, अल्लाह खैर करे। 4-5 तारीख, 1 फरवरी की ऐसी तारीख है जिसमें खान साहब की हेल्थ इश्यूज, जान को खतरा, दुश्मनों की कुछ चाल, इस तरह की कोई एक्टिविटी सिर्फ 2 दिन मौजूद है फरवरी के। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि ओवरऑल मिक्स एंड मैच टाइम है, वो भी डिटेल से बताते हैं। पहले इस क्वेश्चन को पूरा कर दूं। लीगली देखे ऊपर जाके इस केस ने खत्म हो जाना। जिस साइफर को सुप्रीम कोर्ट खुद जीरो कह चुकी है उसकी भला क्या वक़्त है, और जिस तोशा खाना का पिछला मामला कलअदम हो चुका उसका क्या वक़्त है। तो ये ऐसी बस इस टाइम की एक वो टेक्निक थी।
तो कोई ऐसी बात नहीं, ऊपर आखिर अदलिया को अपना तशख्खुस बरकरार रखना है, एक स्ट्रॉन्ग इदारा है हमारे पाकिस्तान का, और 26 करोड़ अवाम का मुल्क है, कुछ छोटी को 1-2 लाख की कम्युनिटी, ये कुछ जजीरा थोड़ी है आइलैंड कि इसमें कोई भी कुछ भी कर लेगा। आखिर तो एक प्रेशर है, एक सोशल प्रेशर है, इस तरीके से नहीं। जॉब वाले को जवाब ही देना होता है आखिर एक ना एक दिन, मुलाजिम मुलाजिम ही होता है, जो मर्जी हो जाए आसिम साहब। तो इसलिए बिल्कुल। ये जो मुझे लगता है कि अदलिया अपना रोल प्ले करेगी, जो सुप्रीम अदलिया है हमारी, और ये केस जो है इमरान खान के हक में ही जाएगा। जो वो बिल्कुल जी। बात थी कि इनके साथ, एक आपको शायद याद हो, बल्कि कमेंट करके नाजरीन ही याद करवा रहे हैं कि आपके किस प्रोग्राम में हमने ये किया, कि जिसमें मैंने कहा था कि जिस केस में खान साहब अकेले हैं उसमें कोई फिक्र नहीं, जिसमें इनके साथ कोई मौजूद होगा उसमें हम कह सकते हैं कोई गड़बड़, क्योंकि उसकी बरकत इन पे पड़ जाएगी, वरना इनकी तो लीगल साइड बहुत मजबूत है अकेले की। तो खैर बहरहाल ये नहीं इसका मतलब कि खान साहब किसी के साथ रगड़े जाएंगे, गीली के साथ सुकी वाला काम होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, बेफिक्र रहें। बल्कि जैसे मैंने कहा कि रिहाई तो बार बार कह रहा हूँ, आप भी तो सुने ना, जैसे 10 साल की हो गई फिर, तो मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि कभी भी रिहा हो जाएंगे, बेफिक्र रहें। कितने दिन कह लूंगा ये बात मैं, चले महीना और कह लूं, 10 साल के मुकाबले में 1 महीना 2 महीने भी मैं ये कहता रहूं तो कोई ज्यादा नहीं है, समझ रहे हैं। 10 साल कैद व मुशक्कत के मुकाबले में चलो अप्रैल में निकलवा देते हैं खान साहब को, और बताएं 3 माह में, ठीक है, तो कोई ज्यादा सौदा नहीं है, और पूरा होल्ड के साथ, मजे के साथ, मतलब पावर के साथ। तो भाई असल बात यह है कि इमरान खान कल सुबह हो जाए परसों हो जाए, उसको रखना मुश्किल है, नहीं हो सकता खान को ज्यादा अरसा रखा जा सकता। 12-13 को जैसे 4-5 का बताया, खतरे का डेज है, और बल्कि ये कमर दर अकरब की 1 से 4 तक तारीखें हैं, इसमें तो प्रवोक बिल्कुल नहीं होना, और बस अपने आप को जैसे कहते हैं संभाल के बैठे रहें, सारे महकमे भी इदारे भी, कोई पंगा ना करे, ना कोई जंग, ना कोई बॉर्डर साइड से, ना बॉर्डर साइड से जवाब देना है, ना विद इन द कंट्री कुछ करना है। 4 मास गुजर जाए फिर जो मर्जी पंगे करते रहे, क्योंकि प्यूटन जैसे आज तक नहीं निकला। खान साहब की ये रैली आपको याद है कमर दर अकरब की, आज तक नहीं सिमटी, रैलियां ही हो रही हैं, फिर दोबारा ना हो सकी वो सब। तो इसलिए दूसरा खान साहब की मुलाकात कोई अहम होगी 12-13 तारीख को, किसको, 12-13 तारीख को अहम मुलाकात। अब वो इलेक्शन के होने के नतीजे में है या इलेक्शन ना होने के नतीजे में है, ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मुलाकात अहम होगी 12 और 13 तारीख को, ये 2 दिन। 10-11 को अगर आजाद होते हैं तो ट्रैवलिंग भी थी, उसके बाद ये ट्रैवलिंग 18-19 को भी थी, 16-17 स्ट्रेसफुल टाइम उनका इस फरवरी का, 25-26 रोमांटिक डेज है, 28 जो है वो उनका हेल्थ इश्यूज का दिन है, उससे पीछे 21-22-23 जैसे कहते हैं मामूल के, बल्कि 18-19 को तो वो अपने आप को रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे, इस तरह का कुछ नजर आता है। और इलेक्शन जहां हो नहीं जाते जिस दिन तक, उस दिन तक कोई पता नहीं है कि होते हैं नहीं होते। वजीर आजम आपका कौन है जो चल रहे हैं, ज्यादातर चांसेस हैं कि वही चलते रहे, सारा सारा सिस्टम बहुत बेहतरीन चल रहा है और यही चलता चला जाए, और उसके बाद बड़ा अच्छा है, बल्कि खान साहब को ऑन बोर्ड किया जाए और फिर अप्रैल के बाद कहीं जाके चीजें मैनेज की जाए। वरना एक और नक्शा भी है कि बलूचिस्तान और केपीके में इलेक्शन ना हो, सिंध और पंजाब में जस्ट हो जाए, ऊपर सेटअप यही चलता रहे, नीचे सुबह की कम से कम वो इस तरह का करके ना सिस्टम कोई मैनेज करने की कोशिश की जाए, ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने हम इलेक्शंस का वो जो है ना सर से उतार सकें कि हम ड्राइव तो हम ही कर रहे हैं, इलेक्शन करने हैं ना, वो जैसे भी हो जाए, मतलब एक नाम हो जाए कि इलेक्शन है, तो उसमें बड़े कभी चांसेस हैं कि केपीके में ना हो, बलूचिस्तान में हो भी केपीके की वजह से ना हो, वरना तो शायद बलूचिस्तान में तो 2-2 हजार वोट डालना होता है एक हल्के में, तो वो तो डाल ही सकता है। तो असल मसला केपीके है, तो केपीके के इलेक्शन डिले होने तो ऐसे है जैसे, मतलब किसी भी तरीके से समझ लें आप। तो ये सारी की सारी सिनेरियो जो है ना, कोई फुल या हाफ डिले की तरफ जाना ही जाना है, पता नहीं क्यों मुझे लगता है, आप लोगों को लगता है, लोग भी बड़े कड़ाकेदार बयान दे रहे हैं इलेक्शन के बगैर ये नहीं होगा, मुमकिन ही नहीं है, और
होगा ही होगा, पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। आप लोग अहले कुरान है, हाफिज हैं, हमें नहीं पता, हम तो आम दुनियादार बंदे हैं। उस हिसाब से हमें तो लगता है कि शायद आप, और वो रोने वाली याद रखें, फिर क्लिप निकाल के आप मेहरबानी करें, फिर आपको भी याद करा रहा हूँ कि लाडला रो पड़ेगा, वो दिन आने वाले हैं बिल्कुल आपने करीब कहा था। करीब। हाँ जी, तो करीब करीब वो दिन भी कहीं ना कहीं अंदर छुपा हुआ दिन है, देखें हम वो कौन सा दिन है। तो बहरहाल ये ओवरऑल नजर आता है। बस दुआ करें हमारे ये जो 3-4 दिन है जो कमंडर अकरब के, इसमें कुछ ऐसा ना हो मामला, इसमें कोई ऐसी हरकत ना हो, हम करें या कोई करे, इन्वॉल्व ना हो हम, हमारी अफवाज, हमारे इदारे, हम लोग, हम पॉलिटिकल, हमारे वकला, कुछ भी, बड़े बंदे के पुत्र बन के ये 3-4 दिन अगर हमारे गुजर गए, फिर आगे हमारे पास एक अच्छा टाइम है, उसमें जो मर्जी करते रहें, जैसा मर्जी करें। ये बल्कि खसूसी तौर पे अगर कोई इदारे भी सुन रहे होते हैं जो, जिनके ऊपर कंधों पर बड़ा बोझ है, तो इन 3 दिनों में हमेशा महीने में मार्क करके कोई एक्शन लिया करें, वो गले ही पड़ जाता होता है। तो इनको नहीं पता होता। बहरहाल चले, बहरहाल हमारा काम है, हमारे, हम तो सबके हैं कि हर किसी को फायदे की बात बता दें। बाकी जो वक्त है वो इर्तबात का है, रब्त का है। इस्लाम की ज्यादातर प्रैक्टिसेस जो थी वो इर्तबात से थी, रब्त से थी। जुमे का वाजिब होना, आपके हज की इवेंट होना, जामिया का कॉन्सेप्ट, और मुसलमानों को एक एक दिन पे सब करवाना। वरना ये भी हो सकता था कि आसिम साहब आपकी मर्जी, महीने में 30 के साल में पूरे करने, रोजे जब मर्जी कर लेना, तुम्हारा मंशा। अल्लाह और बंदे का ही मामला था ना, जाती, वो कभी भी हो सकता नहीं। ये इर्तबात है, ये डिसिप्लिन है, ये एक फौज बनाने की तैयारी है जो शैतान के सामने खड़ी करनी थी। 5 टाइम हमने जाके अपनी, जैसे ट्रेनिंग सेंटर पे या आपका सिक्योरिटी फोर्सेस का पता नहीं आइडिया है या नहीं, कि उनके सुबह शाम हाजिरी ली जाती है कि हाँ भाई बिल्कुल किधर कितने बंदे मौजूद हो, कोई भाग तो नहीं गया दीवार फलांग के। तो ये नमाज भी हमारी वो हाजिरी की विस्लिंग, वो सिस्टम है कि हाँ भाई बताओ कितने शैतान ले गया घेर के, और कितने मेरे पास हाजिर हो गए हो, तो वो बंदे गिने जाते हैं। और जुमे के मुतालिक भी यही होता है कि जुमे की जो पहली साफ है वो जन्नत, जो क्यामत वाले दिन की साफ है, उसकी तरतीब है। तो ये बिल्कुल सब ठीक। बताने का मकसद ये था कि मुसलमान अब भी, हम लोग जिस दहाने पे चले गए हैं, जिस दौर में दाखिल हो गए हैं, उसमें बड़ा जरूरी है कि आप हम एक दूसरे के साथ रब्त में रहें, राबते बहाल करें और जुड़े रहें। और जो बिल्कुल खसूसन वो लोग जो इमाम ज़माना का इंतज़ार कर रहे हैं या उनके कायल हैं, उनको कम अज़ कम चाहिए कि आपस में एक दूसरे को नज़र में रखें, एक दूसरे का बिल्कुल ख्याल रखें। वक्त करीब है और इसको अब ज़्यादा दूर नहीं देखा जा सकता, दिन है जितने भी गुजार लें। तो इसलिए ये बताने का मकसद ये था कि ये जो आप फरवरी की बात कर रहे थे, मैंने इसको, इस हिस्से को इसलिए जोड़ा है कि फरवरी को अगर हम देखें तो ये फरवरी मार्च, इसमें हमारे कोई ऐसे सिचुएशंस बिल्ड हो सकती हैं जो हमारे लिए खतरनाक हो, इस पूरे खित्ते के लिए और खसूसन पाकिस्तान के लिए। हम तो इकोनॉमिकली पहले ही आपको पता पिसे हुए हैं। बहरहाल हाँ, एक बात मेरे ज़हन से रह गई, वो अगर तो अगला कोई व्लॉग है अभी करना है तो उसमें हम कर लेते हैं, वरना इसके लास्ट में अगर कहते हैं तो मैं कर देता हूँ। आप बताएं बिल्कुल टाइम का बिल्कुल आपका। बिल्कुल बिल्कुल। टाइम तो हमारा तकरीबन उसामा साहब पूरा हो गया है। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है तो हम अगले व्लॉग में डिस्कस कर सकते हैं उसको। ये आपकी चले सवाब अगले दीजिए। में कर लें, नहीं फिर बिल्कुल अगले ठीक में है। ही करें, और एक नाजरीन फिर सस्पेंस वो अगला लाजमी देखें। हाँ जी, उसमें अगला हमने लाज़मी बहुत देखेंगे। बड़ा आइडिया दे देना है जो इस डेडलॉक को खत्म करने के लिए होगा, जिसमें इस टाइम इतनी कौम और ये सारे फंसे हुए हैं, उसका मैंने एक हल निकाल दिया दरमियानी जो बिल्कुल है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और नाज़रीन, उसामा साहब ने एक सस्पेंस छोड़ दिया, हमारे लिए भी छोड़ा है और आपके लिए भी तो ज़रूर है कि अगला व्लॉग ज़रूर देखिएगा। उसमें उसामा साहब कौन-सी ऐसी बात करने जा रहे हैं, अब देखते हैं। हम भी बड़े मतलब इस वक़्त तजस्सुस में हैं और आप भी होंगे। तो अगले व्लॉग का ज़रूर इंतज़ार करिएगा। यहाँ पर हमारे इस व्लॉग का वक़्त ख़त्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।